पूरा पानी से भरा पड़ा है और इतने बहुत घुटने घुटने तक के पानी भरे हैं। ये वाले रोड पे, अमर भारती वाला रोड है, इस वाले रोड पे भी पानी बहुत ज़्यादा भर रखा है। जाना आना जाना में है मैम, ये पानी की वजह से बहुत परेशानी होती है हमें। ये गाड़ी भी लाते हैं, पैदल भी आना होता है, तो बहुत परेशानी होती है। रिक्शे से सीट के लिए लेके आ रहा था तो उस बंदे का पैर कट गया। कैसे कट गया, क्या हुआ था? रिक्शा पलट गया था, इसमें रोड में गड्ढे होने के कारण पैर ही कट गया। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं समझो दिल्ली। इस वक्त मौजूद है हम स्वर्ण पार्क के इंडस्ट्रियल एरिया में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। इस वक्त ना कोई बारिश का सीज़न है, ना ही किसी तरह से पानी आने की कोई वजह है, लेकिन इतनी गंदगी इस समय पर आखिर क्यों है? लोगों का कहना है कि पिछले तकरीबन 7-8 सालों से कंडीशन इसी तरह बनी हुई है। यहाँ के MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो सिर्फ आके फ़ोटो खींच कर ले जाते हैं, लेकिन कभी भी सिर्फ एक्शन नहीं लिया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया के जो लोग हैं, माल लाने ले जाने में, यहाँ तक कि जो कि रोज़ाना के आने जाने वाले कर्मचारी हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो हम यह पूछना चाहेंगे सरकार से कि स्वच्छता अभियान जो चलाया जाता है उसका रियल इम्पैक्ट रियलिटी में देखने को क्यों नहीं मिलता है। तो आइए हम लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं। मिनिस्टरों को बोला, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार सत्येंद्र जैन का भी मिनिस्टरों का दौरा किया है। यहाँ पे आप आगे जाएंगे तो यहाँ से मोटरसाइकिल से निकलना भी बहुत भारी हो रहा है। हमारी ये विनती है, इस रोड पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और देखा जाए मुंडका वासियों को कितनी प्रॉब्लम है। मुंडका का वासी हूँ खुद, मैं देखता हूँ यहाँ पे, हाथ जोड़ता हूँ, विनती प्लीज़ काम करवाया जाए। यही तो मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे पहले कभी भी कंडीशन यहाँ की ठीक थी या ऐसा ही है बहुत सालों से? पहले कंडीशन ठीक थी, ये फिलहाल 5 सालों से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। अच्छा। इस साल थोड़ी बारिश आई है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, ना तो नालियों की कोई सफाई हो रही है और हर बंदे का पानी यहाँ पे रोड पे आने लग रहा है। नालियाँ बनवाई जाए, रोड बनवाई जाए, यही हमारी विनती है बस। अच्छा, तो जैसे लोगों ने कभी कंप्लेंट्स वगैरह की हैं, आप लोगों ने कभी की थी? काफ़ी कंप्लेंट की हैं, कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो रीज़न क्या है, इतनी गंदगी का क्या रीज़न है? बारिश का पानी तो निकल जाना चाहिए, तो क्यों यहाँ पे गंदगी क्या जी, फिलहाल नालियों को साफ़ नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई हुई है। अच्छा, तो आपको क्या क्या झेलना पड़ता है रोज़ाना? रोज़ाना जी हम बाइक से जाते हैं, 1-2 बार यहाँ पे पड़े भी हैं काफ़ी। बाइक का जब ज़्यादा बारिश हुई थी, कारों का निकलना भी इतना भारी था। आप आगे जाओगे तो कम से कम 2 फुट 3 फुट पानी भरा हुआ है। अच्छा। हाँ, इस पूरे रोड का यही हाल है। जैसे देखो अब ये साफ़ किया है, कोई सफाई का कोई मिनिस्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा है जी। हाँ, काफ़ी मिनिस्टरों का दौरा भी किया है, लेकिन इस कान से सुनते उससे निकाल देते हैं। कृपया इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। बस मेन आपको चाहिए कि सफाई हो जाए, सफाई हो जाए, हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, देखिए MCD वालों ने ये कितना ढेर लगा दिया, देख लीजिए। ये रोज़ाना की बात है। रोजाना के बाद MCD वाले 1 सप्ताह पहले यहाँ पर ये ढेर लगा दिया है, इन्होंने सफाई नहीं किया, जिसके चलते वहाँ बिल्कुल कीचड़ जमा है। रोज़ गेट बंद हो गई फैक्ट्री के, पैदल निकलना मुश्किल है। MCD वालों को कंप्लेन किया गया, अभी तक कुछ सुने नहीं उन्होंने। तो मेरा आग्रह यही है कि MCD वालों से कह कर के अपना मलबा जो निकाले हैं नाला से, वो तो साफ करवावें सबसे पहले, नहीं तो बहुत दुर्गति हो रही है लोगों को। गाड़ी क्या, कार क्या, साइकिल भी ले जाना मुश्किल है, पैदल चलना मुश्किल आता है। देख लीजिए फैक्ट्री के गेट पर मैं 547 से बोल रहा हूँ, 547 से, तो हमारे फैक्ट्री की हालत क्या हालत है। अच्छा, तो फैक्ट्री में जैसे काम करने में आने जाने में रोज़ दिक्कत बिल्कुल, आप देख आँख के सामने में आपको देख लीजिए क्या पोजीशन है। तो मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से, कि प्रशासन ध्यान दे और मजदूरों के, मालिकों के, सबके हित में काम करने का प्रयास करें, जिससे असुविधा जो है वो दूर हो जाए। बहुत परेशानी है, लोग गिर रहे हैं, पैर हाथ टूट रहे हैं, रोज नाला में गिर रहे हैं, ये समस्या है यहाँ। कितने साल हो गए? बहुत सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है? नहीं, ये तो 2 साल से ऐसा हो रहा है। 2 साल से ऐसा 2 साल से ऐसा ही कर रहे हैं ये MCD वाले। मलबा निकाल लेते हैं और जमा कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ ढेर लगा दिया है इन्होंने। अगर MCD वाले अपनी जिम्मेदारी से काम करें तो ठीक हो सकता है। हाँ, मैं MCD वाले अगर जैसे नाला से निकाला उन्हें मलबा, और अगर निकाल के ले जाते गाड़ी पर, यहाँ से कहीं हटा देते, तो इतनी समस्या नहीं रहती। सिर्फ मलबा की वजह से ऐसी हो रही है। और सारा मलबा निकाले, सारा नाला में फिर चला जा रहा है, तो नाला तो भर गया, तो क्या, कहाँ जाएगा पानी? गैर जिम्मेदारी है ये, MCD की गैर जिम्मेदारी है, और ख़ास करके यहाँ के नेताओं की, जो एक बार भी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आग्रह है सभी नेतागण से, यहाँ के प्रतिनिधि से, कि यहाँ देखें
जो मजदूरों के हक में, मालिकों के हक में कुछ ऐसा काम करें जिससे अहित नहीं हो, फायदा हो। ये देखें असुविधा। लेबर क्या होती है, चलते हुए बेचारे गिर भी जाते हैं, इसमें स्लिप भी हो जाते हैं, पैर भी स्लिप हो जाते हैं, कईयों के गिर भी जाते हैं, मतलब कोई बाइक भी स्लिप हो गई है इसमें कई बार। और हमसे पुराने ये भाई साहब हैं, ये आपको ज़्यादा बताएंगे, इन्होंने तो ये इतना बुरा हाल है जो यहाँ पर गली का यार। अभी ये बोला था कि सफाई करके जाएंगे, सफाई करके मलबा देखो यहीं डाल गए सारा का सारा, ये पड़ा सारा, ये उठाया भी नहीं उन्होंने। तो फिर सफाई मतलब पूरी तरह से करते नहीं, जिम्मेदारी से नहीं करते? नहीं, अभी ये बोला गया था कि नाली साफ करेंगे। 8 साल हो गए, कभी नहीं हुआ ये, चाहे बारिश हो चाहे ना, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, बारिश होती जब भी ज़्यादातर पानी भरता है, यहाँ तो हमेशा ही देते 24 घंटा रहता है जी यहाँ। हाँ, बारिश हुए भी 15-20 दिन, महीना हो गया, महीने हो गया तब भी नहीं हुआ। अच्छा, तो ये जो पानी है ये कहाँ का आता है, क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर ऐसा? ये सब कंपनी का पानी है सब, नालियों वगैरह का? हाँ नाली का। अच्छा, तो जैसे सरकार है, काफ़ी सरकारें आई होंगी तो बदली भी होंगी, तो कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? नहीं, पहले 7-8 साल से बिल्कुल नहीं हो रहा है ऐसे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पर कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं लोग यहाँ के? अब पता नहीं, इसको तो नहीं मालूम करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, लोगों ने की नहीं है कभी यहाँ सफाई के लिए अर्जी? नहीं, ये आज ये 1 महीने हो गया, कभी ये हुआ है, अभी बस यहीं तक हुआ है, बस उसके आगे नहीं हुआ है। अच्छा, और तो यहाँ फिर भी कम है मैडम, यहाँ तो कम है, आगे जाओ कम से कम पैरों से 1-1, 1.5 फुट तक पानी भरा हुआ है वहाँ पर आगे। तो इंडस्ट्रीज है तो उन्हें आने जाने में, माल लाने में बहुत दिक्कत है। टेम्पो वाले हमारे जाते नहीं है उधर, कहते हैं गाड़ी बंद हो जाती है, अब जाना पड़ता है पूरा घूम के, 2 किलोमीटर घूम के जाओ मुंडका से, फिर वापस उधर जाओ अगर किराड़ी जाना है तो, और नहीं तो इधर जाना है तो इधर के लिए तो चलो फिर भी बहुत सही है, इधर तो बहुत बुरा हाल है। अच्छा, तो सिर्फ इसी एरिया में या पूरा मुंडका या पूरी मुंडका में तो मैंने और कहीं नहीं देखा जितना गंद यहाँ पर है। यहाँ पर ही है? हाँ, सबसे ज़्यादा इस रोड पे ही है। तो एरिया के जो एमएलए हैं उनको ध्यान देना चाहिए, उन्होंने कभी देते हैं? बिल्कुल, हमने, मेरे साहब है जो हमारे ऑनर है, उन्होंने एक बार शायद कंप्लेंट भी करी थी, तो उन्होंने बोला कि ये एमसीडी वालों को बोलो आप। अच्छा, जो विधायक जी को पता नहीं उनके किसी को है, कोई एक्शन नहीं होता? कोई एक्शन नहीं। अभी 15-20 दिन पहले हमारे साहब भड़क गए थे, वो गाड़ी से उतरे तो उनके पैर वैर गंदे हो गए, तो उन्होंने बोला, फ़ोन करा था, एक्चुअली वो वकील भी हैं जो माल ओनर है हमारे, उन्होंने फ़ोन करा, विधायक का नंबर ढूंढ के लगाया, उन्होंने आगे से बोला कि अपना एमसीडी वालों से बात करो, ये एमसीडी के अंदर में आता है, किसके अंडर में आता है, वो मतलब एक दूसरे पर टाल देते हैं। आपका भी रोजाना आना जाना है? हाँ, रोज़ाना आना जाना है जी। यहाँ किराड़ी से आता हूँ मैं, फाटक पार से। किराड़ी का पूरा हाल ख़राब है, पूरा रास्ता ख़राब है। ये मेरी बाइक की कंडीशन है, बाइक भी ऐसी हो गई है, अभी इसको 6 महीने हुए, 6 महीने में ये हालत है बाइक की। तो जैसे कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को यहाँ पर इन रोडों की वजह से? यही आने जाने में प्रॉब्लम होती है मैम, और दूसरी चीज़ गाड़ियाँ, जो नई गाड़ियाँ हम खरीदते हैं इतनी कॉस्टली हो रही, आजकल की गाड़ियाँ हैं उनमें भी दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, इनके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है ठीक से? नहीं, किसी हाँ, ऐसे हालत है। अच्छा, तो मैं बीच में प्रोटेस्ट भी किया था, आपको पता होगा? नहीं, एक बारी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो आप चाहते हैं बस यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई होनी चाहिए? सफाई हो जाए और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, बस हम लोग यही चाहते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th में। तो इस टाइम तो एग्जाम्स का टाइम है? यस मैम। अच्छा, तो जैसे आने जाने में हमने सुना कि बहुत प्रॉब्लम्स आती है? यस मैम, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली वहाँ से गाड़ियाँ भी स्कूल तक नहीं जाती हैं, और पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है। तो सुबह जल्दी आप कैसे जाती हैं फिर? सुबह वैसे ही जल्दी निकलना पड़ता है, थोड़ा सा पानी में जाना पड़ता है, पानी में जाना पड़ता है। टाइम से पहले निकल जाते हैं, कितना टाइम पहले? फिर भी आधा घंटा पहले ही, क्योंकि प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और जैसे कपड़े, ड्रेसेस वगैरह सब गंदी भी हो जाती हैं? हाँ, ड्रेसेस तो गंदे हो ही जाते हैं, डेली धोना पड़ता है, डेली साफ। स्कूल का तो ऐसे कि रोज जाना ही पड़ेगा, छुट्टी स्कूल नहीं, छुट्टी तो नहीं कर सकते। प्रॉब्लम बच्चों के लिए ही है। हाँ। अच्छा, तो कितने सालों से ये सब प्रॉब्लम है, कितना टाइम होता है? ये लगभग अभी 1 साल से ही हो रहा है ऐसा। हाँ, पहले से नहीं था ऐसा? नहीं, पहले ठीक था, अभी फिर हाल फिलहाल में कैरेट रोड बनेगा, फिर उसके बाद से तो पानी वानी, बारिश, और यहाँ पे पूरा रोड, मतलब प्रेम नगर में भी जाइएगा, वहाँ पे भी रोड बहुत बेकार हो रखे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? हम भी प्रेम नगर से आते हैं। तो मेन प्रॉब्लम किराड़ी प्रेम नगर में ही है। हाँ। यहाँ से पूरा, हाँ, ये वाला रोड आप देखिएगा पूरा पानी से भरा पड़ा है, और इतने बहुत घुटने तक के पानी भरे हैं। ये वाले रोड पे, अमर भारती वाला रोड है, इस वाले रोड पे भी पानी बहुत ज़्यादा भर रखा है। स्कूल्स को आप टाइम पर पहुँच जाती हैं या लेट हो जाता है आपको? लेट हो जाता है कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, आधे घंटे निकल गए ना तो ही हम पहुँच पाएंगे। अगर हम सोचेंगे ना कि 5-10 मिनट में पहुँच जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता हमेशा। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ इसी एरिया में मैंने सुना ज़्यादा हाँ, इस यहीं पे जाते चाहते हैं कि थोड़ा ठीक हो जाए, साफ सफाई हो जाए? हाँ, यहाँ पे साफ सफाई हो जाए, रोड वोड बन जाए। हाँ, अच्छा, ठीक है।
तो अभी एग्जाम्स में है, जैसे आप लेट हुई हैं कभी? हाँ मैं हुई हूँ काफ़ी बार लेट, वैसे मैं प्रॉब्लम से? हाँ इसी प्रॉब्लम से होते हैं सब लेट। हाँ पानी के प्रॉब्लम से लेट होते हैं जब कितना कितना दूर से आप आना जाना होता है आपका? हाँ तो पैदल ही जाते हैं आप? हाँ पैदल जाते नहीं, अब जाते तो बाइक से है जाती नहीं है। बट आते पैदल है। अच्छा, हाँ दिक्कत आने में दिक्कत होती है फिर। हाँ और मैं एक मिनट स्टॉप। रोजाना आपको इस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, तो आप Yes, बस ma'am. चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ ठीक हो जाए माहौल? यस मैम, construction होना गवर्नमेंट यस चाहिए। मैम गवर्नमेंट से बस चाहते हैं कि थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हो जाए और प्रॉब्लम थोड़ा सा। आपको रोजाना की दिक्कतें ना झेलनी पड़े? यस मैम। आप रोजाना आने जाना है आपका यहाँ पर? क्या करते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे फैक्ट्री है अपनी और इसका इतिहास गवाह है इतने सालों से जो है ये यहाँ पे जो ये पानी की प्रॉब्लम है ना, एक तो बारिश के दिनों में पानी दिखता है, लेकिन यहाँ पे तो आप गर्मी के मई जून के महीने में भी आओगे तो पानी दिखाई देगा। गवर्नमेंट इधर की तरफ डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही। ये स्पेसिफिक यही एरिया है या फिर पूरा किराड़ी मुंडका में इसी तरह के हालात हैं? ये मुड़का की बात हो रही है, मुड़का इंडस्ट्रीज एरिया है ये। आप देख रहे हो एक हज़ार गज की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन फैसिलिटीज़ के नाम पे जीरो है। तो आपने कभी देखा है कि सफाई हुई है प्रॉपरली यहाँ पर? वो तो हम देख रहे हैं, कभी भी आज तक के इतिहास में तो देखी नहीं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रेगुलरली? मेन यहाँ पे जो सीवरेज है, रोड्स हैं, नालियाँ हैं और साफ़ सफाई है, ये सारा ही बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है। आप रोडों की देख रहे हो ना हालत, आप पूरे उसमें जाओगे, ये मेन रोड है जहाँ से सारी एंट्रेंस होती है और उस पर क्या हालत है आप देखो। वहाँ से वहाँ तक आपको गाड़ी चलाते में सोचेगा आदमी कि आखिरकार ये चलाएं या ना, कहाँ पे गड्ढा हो, गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो कह नहीं सकते अच्छा, ना। कितनी सरकारें जैसे बदली हैं अब तक, तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ हुआ है यहाँ पर? कभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, अब ये देखो ना, ये रोड देखो, इसको आप हाईलाइट करो, इसको नीचे ये रोड जो है, कभी क्या आपको लगता है तारगोल का रोड बना होगा? ये नहीं लगता ना। तो फिर आप ये सोचो ना कि 70 साल कांग्रेस रही और अब ये भी चल रहा है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान किसका कितना पता नहीं। अगर यहाँ पे एक तो ये होता तारगोल का रोड बना, टूट गया, लेकिन ये तो बना ही नहीं, देख रहे हो आप। अच्छा, कभी बना ही नहीं है। तो बस यही एक सवाल है कि आम जनता, एक आम इंसान अपनी आवाज़ कहाँ जाकर उठाए, यही बात, बोले, किस यही तरह बात। से कंप्लेंट कर सकते हैं? पता ही नहीं होता। और कंप्लेंट करते भी हैं तो कभी सुनवाई नहीं होती है, बस। ऐसा कुछ होता है। दिल्ली का तो यही सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ख़राब है कि ये सड़क डीडीए के अंदर है, वो एमसीडी के अंदर है, वो उसका आम जनता को पता ही नहीं कंप्लेंट कहाँ जाएगी। गवर्नमेंट कभी सर्वे नहीं करती। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, तो कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं गया कि इनको परेशानियाँ होंगी या रेगुलरली माल ले जाना आना होता है? बिल्कुल, ये प्रॉब्लम कौन देखा? अगर देखा होता तो सॉर्ट आउट होता, इसीलिए नहीं हो रहा ना कि देखते नहीं। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आपको यही रहती होगी आपके बिजनेस में भी? इसका इफेक्ट इतना है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी गाड़ी होती है या गाड़ी वाला वो होता है, अगर 500 रुपये का भाड़ा बनता तो 1000 रुपये लेता, क्योंकि रोड ख़राब है, डैमेज है। सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से? मेन प्रॉब्लम यही है, बाकी और कोई तो लोग तसल्ली हो बहुत जाएगी। कन्वीनियंट हो जाए और ये इंडस्ट्री एरिया डेवलप हो जाए। आपका रोजाना आना जाना है यहाँ पर? रोज़ाना आना जाना में है मैम, ये पानी की वजह से बहुत परेशानी होती है हमें। ये गाड़ी भी लाते हैं, पैदल भी आना होता है, तो बहुत परेशानी होती है मैम। कहीं खड्डे में फंस जाते हैं, वहाँ सीवर है जी, कई उसमें फंस जाते हैं तो घंटों खड़े होने पड़ते हैं जी। अच्छा, और बहुत जाम भी लग जाता है मैम। एक्सीडेंट्स भी होते हैं? हाँ, एक्सीडेंट भी होने की संभावना होती है जी। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया है तो माल लाना ले जाना आम बात है? हमारा आम बात है जी, हमें तो रोज़ ही दिक्कत होती है? इसी में दिक्कत रोज़ होती है जी, तो रोज़। थोड़ा सा गवर्नमेंट को एमसीडी वालों को देखना चाहिए, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो रोड ठीक होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और इस वक्त तो बारिश का कोई सीजन ही नहीं है, तो फिर इतना पानी क्यों? इस वक्त बारिश का सीज़न ही नहीं है मैम, अच्छा, बिल्कुल बारिश का सीज़न नहीं है, फिर भी इतना सीवर भी ये जाम है और सारे कुछ रोड पे ही पानी आ रहा है जी। तो हमेशा ऐसे ही रहता है यहाँ पर? हमेशा यही ये बारिश ख़त्म हुआ है जब से, अभी 3 महीना हो गया, 3 महीना से ऐसे ही है जी। अच्छा, हाँ, कंटिन्यू ऐसे ही? कंटिन्यू 3 महीना से सूखा ही नहीं, ये रोड से सूखा ही नहीं। अच्छा, तो ये पानी है किसका? नाले का है, बारिश का है? नाले का है जी, नाले का पानी नाले का ही है? ये नाले का पानी। तो ये इसीलिए जमा रहता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं है ठीक से? जी जी अगर जी, नाले ठीक से बने हो, नाले नालियाँ ठीक से हो। बने हो, नालियाँ हो तो सही पानी निकल जाए। अच्छा अच्छा। हाँ, निकल नहीं पा रहा अच्छा, है। कितने तक इंडस्ट्रीज हैं इस एरिया में, आपको पता होगा? यहाँ तो 3 किलोमीटर में है जी ये। बहुत सारी इंडस्ट्री। हाँ, ये आप इधर जाएंगे ना, अंडरपास तक पूरा पानी भरा है। रिक्शे से सीट के लिए लेके आ रहा था तो उस बंदे का पैर कट गया था। कैसे कट गया, क्या हुआ था? रिक्शा पलट गया था, इसमें रोड में गड्ढे होने के कारण। अच्छा, पैर
पैर ही कट गया उसको। जी तो इस तरह के भी रोजाना एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर? जी होते रहते हैं यहाँ अच्छा, तो फिर भी कभी सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इतनी नहीं। सीरियस परेशानी का भी? कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे सब मजदूर शाम में निकलते हैं, भीगते हुए निकलते जाते हैं कीचड़ में। अच्छा, रोजाना बस हाथ पैर गंदे हो जाते हैं? रोजाना हाथ पैर गंदे होता है और गंदा पानी है इसमें, 3-3 महीने का 4-4 महीने का इसमें भरा रहता है। कभी ऐसा होता नहीं कि सफाई हो ठीक से? नहीं हो पाती इसमें सफाई। ये मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं, ये हमारी देश की राजधानी के कुछ हालात हैं जहाँ पर सरकार का यह कहना था कि बहुत एडवांस हो जाएगी सिटी, बहुत डेवलप्ड हो जाएगी, लेकिन असल में इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों की परेशानियां सुनने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि लोग काफ़ी दुखी हैं। इन्होंने बताया कि 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट के कारण एक इंसान का पैर तक कट गया है। रोजाना इस तरह के एक्सीडेंट्स यहाँ पर होना बहुत ही आम बात है और इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर माल लाना ले जाना, बुजुर्ग बच्चे सब लोगों का यहाँ पर आना जाना होता है, लेकिन स्टिल किसी भी तरह की यहाँ पे सफाइयाँ नहीं होती हैं। इन लोगों का कहना है कि कभी भी हमने यहाँ पर सफाई देखी ही नहीं है। तो हम सरकार से ये सवाल करना चाहेंगे कि अगर प्रशासन या पावर उनके हाथ में है तो वह लोगों की परेशानियों का हल क्यों नहीं निकाल। आपके साथ भी अगर कोई ऐसी परेशानी हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं किरण, समझो दिल्ली।